हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माता पिता का सपना सीरीज 69, जो कि आज तारीख हो चुकी है 17 नवंबर 2023 और 17 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आशा करता हूँ सभी जानदार होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। परिंदों से भी ऊंची उड़ान हमारी होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। यानी कि परिंदों से भी ऊंची उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। और उस पड़ोसी को बोल देना कि पड़ोसी देख लेना, जीत हमारी उसी दौरान होगी। और तेरा तो पड़ोसी टाइम आया है जबकि हमारा दौर आएगा, देखना जीत हमारी बहुत शानदार होने वाली है। और अब लग जाए अपनी तैयारी की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 12 नवंबर को। और इस बार की निमोनिया दिवस की थीम क्या है? तो हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके ट्रैक में रोके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हर सांस, एक सेकंड, हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके ट्रैक में रोके। हर सांस मायने रखती है और निमोनिया को उसके ट्रैक में रोके, ये इसकी थीम होगी। मतलब ये है कि सांस के महत्व का प्रकाश, सांस का जो महत्व है उस पर प्रकाश डालती है। और प्रारंभिक पहचान, उपचार और रोकथाम माध्यम से निमोनिया को रोकने के लिए तत्कालिक जो उपाय है उन पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये टोरेंट जो गैस लिमिटेड है इसने प्रबंध निदेशक मनोज जैन जी को नियुक्त किया है। जो कि टोरेंट गैस लिमिटेड बोर्ड ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इन्होंने मनोज जैन जी को नियुक्त किया है। अब जो 1 जनवरी 2023 से ये प्रभावी होने वाले हैं, जो मनोज जैन जी है, और इनको नियुक्त किया गया है। इस भूमिका से पहले मनोज जैन कहाँ थे? तो इस भूमिका से पहले ये थे गेल के अंदर, जो प्रबंध निदेशक थे वहाँ पर थे ये, जो टोरेंट गैस लिमिटेड से पहले, जो भी हाल ही में वहाँ पर है। और अभी इनको 1 जनवरी 2024 से टोरेंट गैस लिमिटेड में नियुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी साहब 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है स्वीडन की 100% FDI पाने वाली कंपनी बन चुकी है। और इसका जो स्थापना होने वाली है, इसकी कहाँ पर बनने वाली है? इसकी फैक्ट्री हरियाणा के अंदर लगने वाली है और 100% FDI पाने वाली कंपनी ये बन चुकी है। इसके अलावा हम कुछ देखते हैं डिटेल में क्वेश्चन, जो कि मैंने 2 क्वेश्चनों पर तो ध्यान नहीं दिया। और इस साहब कंपनी, जैसे कि नवंबर में कौन कौन से दिवस आते हैं? तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए जो दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस है, वो मनाया जाता है। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को बुद्ध और मत्स्य संघर्ष में पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर चौदहवां विशेष बल गोताखोरी पुनराश्रय शिविर लगाया है? तो ये लगाया है मॉरिशस के अंदर। ये जो शिविर है भारतीय नौसेना का 14वें क्रम का है और मॉरिशस के अंदर लगाया गया, जो कि मॉरिशस की पुलिस और भारतीय नौसेना के बीच में ये होने वाला अभ्यास है। अब इसके बारे में जो मैं डिटेल में क्वेश्चन लेके आया हूँ उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे करेंगे। हाल ही में 2022 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों में टीबी का पता चला है? तो इसके अंदर टीबी का पता चला है 7.5 मिलियन लोगों के अंदर 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार। तो ये क्या है, अभी हाल ही में पता लगाया गया है, जिसमें पता चला है कि WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है और 2023 की विश्व टीबी रिपोर्ट में बुधवार को पता चला है कि 2022 में दुनिया भर में 7.5 मिलियन लोगों को तपेदी का निदान किया गया था। 1995 के रिकॉर्ड के अनुसार 5 में, यानी इसका शुरू हुआ था 1995 के अंदर रिकॉर्ड। बाद में सबसे अधिक अभी आया है इसका रिकॉर्ड, जब टीबी मनाया गया था 1995 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब पता चला है कि जो 7.5 मिलियन है, तो ये सबसे अधिक 2022 से अब जो 22 से 23 के अंदर है सबसे अधिक रिपोर्ट अभी आई है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों क्वेश्चन 15 है। हाल ही में NITI आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि पर जो कार्यशाला आयोजन की है, ये की गई है नई दिल्ली के अंदर। जो NITI आयोग नई दिल्ली हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की गई है, ये नई दिल्ली के अंदर की गई है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है? तो नीति आयोग, जो NITI है इसको नीति आयोग बोलते हैं। नीति आयोग ने गुरुवार को नई दिल्ली के अंदर, जो नीति आयोग है इसने गुरुवार में क्या हुआ, नई दिल्ली के अंदर होटल मैड्रिड में सतत भविष्य के लिए हरित विकास संधि पर जो कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला की संरचना G20 नई जो लीडर डिक्लेयरशिप है उसके अनुसार होने वाला G20 के मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई। हरित विकास का समझौता है, उसी प्रकार से हरित विकास समझौता राष्ट्र को ऊर्जा, जलवायु, पर्यावरण और संपदा प्रतिरोध क्षमता संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में उसके जो कार्यक्रम है के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये G20 की जो लीडरशिप डिक्लेयर है उनके आधार पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? तो ये रेल कोच रेस्टोरेंट अभी हाल ही में गुजरात के अंदर खोला गया है। गुजरात के राजकोट के अंदर खोला गया है और ये 10 नवंबर को खोला गया है। तो राजकोट में एस्टेरोन चौक अंडर ब्रिज के पास पश्चिमी रेलवे जोन और गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खुल गया है। कहाँ पर खुला है? राजकोट के एस्ट्रो चौक अंडर ब्रिज के पास, जो पश्चिमी रेलवे जोन और गुजरात का पहला रेल कोच खुल गया है। राजकोट मंडल रेल प्रबंधन अश्विनी कुमार ने बताया कि राजकोट मंडल की एक अनूठी पहल का उद्देश्य रेलवे की आमदनी बढ़ाना और पुराने कोचों को फिर से प्रयोग करना है, यानी कि रेलवे की आमदनी बढ़ाई जाएगी और पुराने कोचों का फिर से उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी हुई है? तो भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी हुई है 3 वर्ष के बाद में, अभी हाल ही में हुई है
अच्छा, इसके बारे में हम देखते हैं तो 13 से 15 नवंबर तक भूटान पक्षी महोत्सव न केवल क्षेत्र अद्भुत पक्षियों के बल्कि इसकी विशिष्ट संस्कृति और स्थानीय रूप में उत्पादित जो वस्तु हैं उनको उजागर करने के लिए भी किया गया है। एक सेकंड दोस्तों, तो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हम। जो भूटान है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NIPCCD ने कहा पोषण भी पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। पोषण भी पढ़ाई भी ये कार्यक्रम अभी हाल ही में आयोजन किया है इंदौर के अंदर, और ये कार्यक्रम 18 से 19 अगस्त 2023 चला है। 2 दिन चला है ये कार्यक्रम, और ये इंदौर के अंदर चलाया गया है। यहाँ पर क्या है, जो 2 दिवस के अंदर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा किया है? तो हाल ही में ये पूरा किया है रूस ने, जो कि रूस देश ने लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा कर लिया है। ये भूमि के लिए जो है, यहाँ पर भूमि प्रशिक्षण पूरा किया जा रहा है, और ये 3 ब्लेंडरों वाला ये ड्रोन है। ये 3 ब्लेंडर आप देख सकते हो। अच्छा, इसकी क्या है कि ये ड्रोन सुसज्जित किया गया 3 ब्लेंडरों वाला है, और परिवहन ड्रोन हो गया ये, परिवहन ट्रांसपोर्ट एविएशन मल्टी फंक्शनल, यानी परिवहन के लिए भी काम में आएगा और ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी ये काम में आएगा, और इसमें मल्टी फंक्शन है, बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन है, और इसका उड़ान का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। रूस की जो कंपनी है RIA, रूस की कौन सी कंपनी है? RIA ये कंपनी है, जो कि रूस की RIA नोवोस्ती, जो RIA नोवोस्ती कंपनी है, उसने ये जानकारी दी है कि टेम्प 600 किलोमीटर से अधिक दूरी, यानी इसकी कितनी दूरी होने वाली है? 600 किलोमीटर से अधिक दूरी की तो इसकी उड़ान होने वाली है। तो ये 600 किलोमीटर से अधिक तो इसकी दूरी होने वाली है, और ये 250 किलोग्राम तक माल ले जा सकता है। ये 250 किलोग्राम तक माल भी ले जा सकता है। तो ड्रोन की क्वालिटी भी अच्छी है। इसका भूमि परीक्षण है ये पूरा हो चुका है, और इसके बारे में अदर भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो भारत ने रूस को S-400 मिसाइल स्क्वाड खरीदे हैं। भारत से जो S-400 है वो मिसाइल हमने खरीदी है। रूस ने परमाणु ऊर्जा मिसाइल महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है, और जो महाशक्तिशाली 7 मिसाइल है वो रूस ने बनाई है। 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% बढ़ाएगा। जो रूस है वो 2023 में जो रक्षा खर्च है उसके अंदर 70% बढ़ाने वाला है। रूस इस्लामिक बैंक शुरू करेगा, ये भी शुरू करने वाला है। और रूस ने अभी लूना, जो अंतरिक्ष से चंद्रयान पर भेजा गया लूना 25, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये जानकारी रूस के बारे में थी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में THDC इंडिया ने कहाँ नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना विकसित करने हेतु समझौता किया है? तो ये समझौता अभी हाल ही में जो किया गया है ये कर्नाटक में किया गया है, जो कि NHDC इंडिया लिमिटेड, जो NHDC इंडिया ने कर्नाटक नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना विकसित करने हेतु समझौता किया है, ये कर्नाटक के अंदर किया गया है। तो इसमें कौन कौन? RK विश्नोई अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक। THDC इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम क्या है? तो THDC इंडिया लिमिटेड
द्वारा कर्नाटक राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना विकास के लिए 9 नवंबर 2023 मतलब 9 नवंबर 2023 को बेंगलोर केपीसीएल की फुल फॉर्म होगी कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और KREDL मतलब कर्नाटक नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास लिमिटेड। इन दोनों के साथ में अभी हाल ही में समझौता हुआ है, और ये जो ऊर्जा करने वाली है जिनकी ऊर्जा क्षमता है 3270 मेगावाट की क्षमता होने वाली है। तो 3270 मेगावाट ये क्षमता इसकी होने वाली है। कुछ अब हम जो 3270 मेगावाट की इसकी क्षमता होने वाली है और भी जान लेते हैं इनके बारे में क्वेश्चनों के। तो नोएल लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन भी, जो नोएल लिटरेचर फेस्टिवल है उसका भी बेंगलुरु के अंदर हुआ है। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्म का उद्घाटन भी बेंगलुरु के अंदर हुआ है। कर्नाटक सरकार ने लक्ष्मी योजना शुरू की, महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना कर्नाटक ने ही शुरू की। कर्नाटक सरकार ने NEP जो 2020 को ख़त्म कर नई नीति बनाई है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलोर के अंदर किया गया है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में हुआ है। तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल है वो भी बेंगलुरु के अंदर ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाए? तो भारत और किस देश ने? तो ये मनाया भारत और भूटान ने, नहीं, भारत और नेपाल ने इसमें हाथ मिलाया है, और इसके बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत और भूटान ने इसके अंदर हाथ मिलाया है, और एसएस भी इसमें भाग लेने वाली है। ये 7वें क्रम का है। कुछ डिटेल में भारत और नेपाल के बारे में हम जान लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच में झूलाघाट स्पेशल ब्रिज पूरी तरह से चालू हो चुका है। जो झूलाघाट ब्रिज है वो पूरी तरह से चालू हो चुका है। नेपाल ने 2011 में सर्वोच्च स्कोर रिकॉर्ड बनाया है। गाय जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे चलते हैं। हाल ही में मोडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये भारत की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया 6.7%। मोडीज ने वृद्धि दर रहने का जो अनुमान है वो लगाया है। मोडीज ने 2023 के जो कैलेंडर है 2023-24 के वृद्धि दर 6.7% और 6.1% पर बरकरार रहने के, यानी 6.7 और 6.1% के बीच में रहने का इन्होंने बरकरार रहने का अनुमान लगाया। ये गुरुवार को अनुमान लगाया गया। कहा है कि मजबूत घरेलू मांग से निकट भविष्य में भारत की वृद्धि पर टिकाऊ बनी रहेगी। जो भारत की वृद्धि दर है वो भविष्य में टिकाऊ बनी रहने के लिए इन्होंने अनुमान लगाया है। और ये 2024 की सतत बढ़ोतरी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहेगी, यानी आगे बढ़ी रहेगी इसकी अर्थव्यवस्था, और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत के पर्यटन ने कहाँ से वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है? तो ये उपस्थिति दर्ज कराई है लंदन के अंदर, जो उपस्थिति दर्ज कराई है। लंदन में बिहार के बौद्ध और सिख सर्किट के बारे में वैश्विक पर्यटकों की अच्छी जिज्ञासा दिखाई दे रही है। लंदन के वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट शो के बिहार पेवेलियन में आगे आने के पर्यटकों के जो बिहार राज्य है वहाँ से ये दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर, तो अपने को तो इतना याद रखना है, हाल ही में भारत के पर्यटक ने लंदन
कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दिखाई है। तो ये क्वेश्चन इतना ही बनने वाला है कि कहाँ पर उपस्थिति दिखाई है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार, तो ये लंदन में दिखाई गई है भारत के पर्यटकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय आयोग संस्थान में अतिरिक्त आयोग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन जो अभी हाल ही में किया गया है, ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है, जो कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान अतिरिक्त योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ये 7 नवंबर को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग आयोग संस्थान के अतिरिक्त थेरेपी कक्ष की शुरुआत की गई है। कब की गई है? ये 7 नवंबर को की गई है। और करने वाले कौन है? उद्घाटन समारोह अपने केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। इन अतिरिक्त केंद्रों से ज़्यादा लोग उपचार किया जा सकेगा और बहुत से लोग लाभान्वित जो लाभ प्राप्त कर सके लाभान्वित हो सकेंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों मैं आज आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया, जो 15 क्वेश्चन लेकर आया उनमें क्या है, 1-2 क्वेश्चन तो पीछे क्या रिपीटेड था और आगे के लिए सोच रहा हूँ अब आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेके आऊँ। बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और इसके डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ का मैं लिंक देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप पीडीएफ डेली डाउनलोड करके अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप